14 तारीख को यानी 14 जुलाई को बिहार कर्मचारी चयन आयोग के दफ्तर का घेराव किया जाएगा। बिहार सरकार को हम लोगों ने 13 जुलाई तक अल्टीमेटम यानी बिहार एसएससी को दे रखा है। 14 जुलाई को सुबह 10 बजे बिहार एसएससी के दफ्तर तक पहुंचना है। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों की संख्या बहुत अधिक है और ऐसे में कोई भी राष्ट्रीय स्तर का परीक्षा हो, ऐसे में बिहारी छात्रों का दबदबा डंका जो है वो बजता रहता है। लेकिन बिहार में जब रोजगार की कमी है तो ऐसे में सरकारी नौकरी लोगों के लिए बहुत बड़ी उम्मीद होती है। ऐसे में राजधानी के सुदूर इलाकों से आकर के छात्र राजधानी के छोटे छोटे कमरों में रह करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। उनके लिए उम्मीद की तरह होता है कि कब परीक्षा का नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन बीएसएससी यानी कि बिहार एसएससी की ओर से पिछले कई वर्षों से नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है। चाहे CGL 4 का मामला हो, इसके साथ ही 10+2 का एग्जाम हो, इन तमाम मसलों को लेकर के अब छात्र उग्र हो गए हैं और आने वाले 14 जुलाई को बिहार एसएससी ऑफिस का घेराव करने जा रहे हैं। जी हाँ, साफ तौर पे कह दिया गया है। 13 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन अब सर से पानी ऊपर निकलता जा रहा है और 14 तारीख को हजारों की संख्या में छात्र आकर के बिहार एसएससी कार्यालय का घेराव करेंगे। देखिए, छात्र नेता सौरभ कुमार इस पूरे मामले में क्या कह रहे हैं, क्या रणनीति है, क्यों घेराव करेंगे, इसके बारे में छात्र नेता की ओर से क्या कहना है, पहले आप ये उनका बयान सुनिए। बिहार एसएससी के मुद्दे पर आपको पता है कि 14 तारीख को यानी 14 जुलाई को बिहार कर्मचारी चयन आयोग के दफ्तर का घेराव किया जाएगा। निश्चित रूप से बरसों से इंतजार कर रहे लगभग 50 लाख जो बिहार एसएससी के अभ्यर्थी है वो इंतजार कर रहे हैं कि कब एसएससी की परीक्षाएं होंगी, कब उसकी तैयारी होगी, आयोग की तरफ से कौन सा नोटिफिकेशन आएगा परीक्षा के संदर्भ में। कोई चीजें कुछ भी जो है वो क्लियर नहीं हो रहा है। साथियों, आपको पता है कि पिछली जो बैठक हुई थी, बैठक के बाद बिहार एसएससी के अभ्यर्थियों ने निर्णय किया था कि 13 जुलाई तक अगर एसएससी की 3 महत्वपूर्ण परीक्षा, जिसमें 26,626 के बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा जिसका विज्ञापन 2023 में आया था, यानी 2/02/2023 सितंबर महीने में आया था, उसके भी लगभग 3 साल बीतने वाले हैं। उसके अलावा CGL 4 1800 पद के 1883 पद, उसकी भी बहाली के लिए अभी तक कोई भी सरकार के तरफ से नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। और तीसरा BSO के 682 पद, यानी तीनों बहालियों के मुद्दे पर बिहार सरकार को हम लोगों ने 13 जुलाई तक अल्टीमेटम यानी बिहार एसएससी को दे रखा है। इसलिए जितने भी एसएससी के अभ्यर्थी हैं जो अलग अलग जगहों से, अलग अलग जिलों से जुड़े हैं, अलग अलग जिलों में रहते हैं, उनसे आग्रह और निवेदन है कि आप इस मुद्दे पर एकजुटता बनाइए। आप इस मुद्दे पर जो आंदोलन तय है उस तय के अनुसार आप 14 जुलाई को सुबह 10 बजे बिहार एसएससी के दफ्तर तक पहुंचना है और सारी चीजें बिल्कुल अलग अलग जगहों पर, अलग अलग कोचिंग संस्थान में प्रचार प्रसार चल रहा है। तमाम शिक्षकों से भी आग्रह किया जा रहा है कि आप वीडियो के माध्यम से बिहार एसएससी के अभ्यर्थियों को जागरूक करें, उनको बताएं कि क्यों परीक्षा जरूरी नहीं है। आपको पता है कि बिहार एसएससी की जो पहली इंटरमीडिएट परीक्षा थी उसके भी ज्वाइनिंग होते होते 8 साल बीत गए। पेपर लीक का मामला अलग चल रहा है। बिना अस्थायी यानी अस्थायी अध्यक्ष के बिना जो है प्रक्रिया चल रही है। टेंडर निकाला जा रहा है कि परीक्षाएं कैसे होगी, ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन मोड में होगी। और लगभग इंटरमीडिएट के लगभग 35 से 36 लाख अभ्यर्थी सिर्फ इंटरमीडिएट के, 8 से 10 लाख जो अभ्यर्थी हैं वो एसएससी CGL 4 के हैं और लगभग 3 से 4 लाख अभ्यर्थी जो BSO के हैं, यानी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी की जो बहाली है उसके। तो सारे मिलाकर अगर हो जाए तो 50 लाख के आसपास जो है वो अभ्यर्थी हैं बिहार एसएससी के। साथियों, विडंबना के साथ कहना पड़ रहा है और बहुत ही उत्तेजना के साथ कि अभ्यर्थियों के लिए जो भी बहाली निकलती है उस बहाली पर अभी तक सरकार के तरफ से, आयोग के तरफ से कोई भी ऐसा बड़ा कदम नहीं उठाया गया है कि अभ्यर्थी उस पर क्या करें। और संज्ञानता इस बात को लेकर भी है कि लगातार CGL 4 की बहाली और इंटरमीडिएट की परीक्षा तय करने को भी 15 जुलाई 2025 को हम लोगों ने ही बिहार एसएससी का घेराव किया था। उसके बाद CGL 4 की बहाली आई और आज पुनः जो है घेराव करने की नौबत। इसलिए आपसे आग्रह और निवेदन किया जा रहा है कि यूं ही लाइब्रेरी में बैठकर, कोचिंग संस्थान जाकर, सेट बनाकर अगर आप यूं ही बैठे रहेंगे तो इस बहाली प्रक्रिया में भी अभी शुरू नहीं हुई है। अगर शुरू कब होती है, उसकी आगामी परीक्षा कब होती है, तो पूरी बहाली प्रक्रिया में कहीं 5 साल 6 साल न बीत जाए। जब 3 साल बीतने वाला है, अभी तक कोई परीक्षाएं आयोजित नहीं हुई, तो आप चीजों को समझ सकते हैं।
पेपर लीक और धांधली सेटिंग पर किस तरह का स्टैंड है वहां आप बखूबी जानते हैं। बिहार एसएससी के एक सदस्य हैं अमरेंद्र कुमार, नाम आप जानते होंगे, बीपीएससी के भी अधिकारी रहे हैं। इसके पहले जिलाधिकारी लखीसराय उनको बनाया गया था। अमरेंद्र टैक्स के नाम से मशहूर है। कई अधिकारी, कई कर्मचारी बिहार एसएससी के अंदर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आशंका है कि पेपर को बेच न दिया जाए। पूरी सीट को बेचने की तैयारी में अगर एसएससी है तो इसको होने नहीं देंगे हम लोग। निश्चित रूप से परीक्षा कराना होगा, ट्रांसपेरेंसी के साथ कराना होगा। सारे मुद्दों को लेकर और संविदा कर्मी का जो मुद्दा है कि 1 वर्ष में 5% और 5 वर्षों में 25% का जो विशेष वेटेज है, उस वेटेज को हटाने की मांग सहित एसएससी सीजीएल 4, बीएसओ और इंटरमीडिएट परीक्षा, इन परीक्षा की मांग को लेकर 14 जुलाई को घेराव होगा, तालेबंदी होगी और निश्चित रूप से सारे एसएससी के अभ्यर्थियों को वहां आना होगा। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि छात्र बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं बिहार एसएससी की ओर से नोटिफिकेशन आने का। कई ऐसे एग्जाम हैं जो अब तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। छात्रों का धैर्य जवाब दे रहा है और सीधे तौर पर छात्र नेता कह रहे हैं कि पहले मीटिंग हुई थी, उसमें 13 तारीख तक का वक्त दिया गया था, लेकिन अब वह वक्त खत्म हो गया है। तो 14 जुलाई को जो है वह बड़ा घेराव जो है वह किया जाएगा। बिहार एसएससी ऑफिस का घेराव किया जाएगा, जिसमें हजारों छात्र जो है वह शामिल होंगे। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले पर, इस पूरे अल्टीमेटम के बाद बिहार एसएससी की ओर से कुछ जवाब आता है अथवा नहीं आता है। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सीरीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी।